नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। मैंने लास्ट इतने एपिसोड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करी हैं रिलेटेड टू जेमोलॉजी, रिलेटेड टू आपको मैंने बताया है कि विच मेटल इज गुड फॉर यू एंड आप कौन से मेटल के अंदर यानी धातु के अंदर रत्नों को डालते हैं, और बहुत ऐसी चीजें बताएंगे जिसमें मुहूर्त भी बताए हैं। और उसी के साथ मैंने बार बार बोला है कि सर्टिफाइड जेम्स होने चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं आप ऐसे रत्नों के शिकार हो जाएंगे जो चाइनीज हैं, फेक हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पैदा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसे मैंने लास्ट भी बोला था कि कंटिन्यूअसली आपको 10 ऐसी टिप्स बताई जा रही हैं कि जब आप जेम्स लेने जा रहे हैं, मार्केट के अंदर खरीदने जा रहे हैं, आपको रेकमेंड कर दिया गया है, आपको एक्सपर्ट ने बता दिया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको जेम बताया है, उसकी बारीकियां बिल्कुल नहीं बताई। वो बारीकियां कौन सी हैं वो इन एपिसोड्स के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग बताया जाएगा, ताकि आप गलत रत्नों के शिकार ना हो जाएं, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने अपने लिए रत्न लेना था, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए लेना था, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमने पैसे भी पे कर दिए और चीज भी गलत लेकर आ गए। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है, ये जो एपिसोड्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल चैनल। ये आपको ईच एंड एवरीथिंग इसमें बताया जाएगा, लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस चैनल को आपको देखना पड़ेगा, ताकि आप जो पिछले एपिसोड मिस कर चुके हैं उन एपिसोड्स के बारे में भी आपको पता लग जाए। उसमें इतना डेप्थ बताया गया है आपके होरोस्कोप के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में, कौन से रत्न, क्या रत्न, यानी टोटल नंबर ऑफ रत्न तो है 1074। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं 1074। इसके अंदर सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी हैं, रॉक पत्थर भी हैं, और 9 ग्रहों के नगीने भी हैं। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। Few moments later. दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो हमारा एपिसोड है, ये है कैरेट यानी सीटी, और कैरेट मतलब केटी। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सीटी जो होता है, ये रत्नों के लिए इसे यूज किया जाता है, वन ऑफ द प्रोफेशनल वर्ड, यानी कैरेट, सी टी। मैं फिर से बता रहा हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब पत्थर का वेट होता है, वजन होता है, तो उसको कैरेट के अंदर भी तोला जाता है और रत्तियों के अंदर भी तोला जाता है। अब रत्तियों को क्लियर करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रत्ती। रत्ती देखिए क्या होता है, जब पुराने टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंडे नहीं होते थे, तब उनके पास जो हाथ से तोलने के लिए जो उनके इंस्ट्रूमेंट होते थे, टूल्स होते थे, वो रत्तियों के अनुसार उसका वजन निकालते थे। मतलब उनके पास जो, जैसे आजकल आपने देखा होगा 1 kg, 2 kg, 3 kg, जो एक उनके पास टूल्स होते हैं जिनको रख के प्रॉपर बताया जाता है। अभी तो वो चीज़ें चली जा चुकी हैं, लेकिन बात कर रहे हैं रत्तियों की। रत्तियाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रत्तीज हैं। एक जो होती है 100 रत्ती, और 120, फिर उसके आगे चलते हैं 180, फिर चलते हैं 200। ये अलग अलग स्टेट का अपना अपना एक अलग अलग फंडा है, इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। 100 भी आती है और इससे ऊपर 200 तक जाता है। अब बात करेंगे कैरेट की। देखिए, कैरेट एक बड़ा प्रोफेशनल सा वर्ड है। हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी आप रत्न, जो विक्रेता होते हैं ना, जो सोल्ड करते हैं, जो रत्न डीलर्स हैं, वो कैरेट में पीछे से वजन उसका तोल के लेते हैं और बेचते कहाँ पे हैं? रत्तियों में। हो सकता है मेरी ये बातें कई जो शॉपकीपर सुन रहे हैं या रत्न बेचने वाले सुन रहे हैं, उनको अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि उनका ये बड़ा एक, जिसे बोला जाता है कि इस चीज़ के अंदर ही वो इस चीज़ को कैश कर लेते हैं। लेकिन जब भी मैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या पर्सनली अपॉइंटमेंट के अंदर किसी को स्टोन रेकमेंड करता हूं, तो मैं बोलता हूं कैरेट में ही लें।
अब इस चीज को तो आप समझ चुके होंगे, कैरेट का मतलब यानी इसकी जो लिखा जाता है CARAT, कैरेट। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें और लाइफ के अंदर अप्लाई करें। जब आप रत्न लेने जाएं, जब आप रत्न परचेज कर रहे हैं, तो कैरेट के ऊपर भी वेट लिखा जाता है। रत्नियों के अंदर बहुत कम लिखते हैं, जो प्रोफेशनल है वो तो लिखते ही नहीं है। ये बात कर रहा हूं जब आप जेम सर्टिफिकेट साथ में लेते हैं तो उसके ऊपर मेंशन किया जाता है। अब इसके आगे चलते हैं। जब आप, कई बार क्या होता है कि आप रत्न जिनसे ले रहे हैं उनको बोल देते हैं कि आप हमें इसका अंगूठी भी बना दें, इसका रिंग भी बन जाए, जिसका पेंडेंट भी बन जाए। तो तब जब इसका सर्टिफिकेट होता है तो सर्टिफिकेट स्टड के बाद, बनने के बाद ग्राम्स में आ जाता है, जिसे GMS बोलते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, उसके अंदर स्टोन का वेट और सिल्वर का वेट इकट्ठा हो जाता है, या गोल्ड का वेट इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कैरेट, KARAT। सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये जो कैरेट है ये ज्वेलरी के अंदर इसको यूज किया जाता है, सोना, तांबा, चांदी, प्लेटिनम के अंदर। अब इसको भी समझिएगा, बोलने में दोनों कैरेट हैं। जैसे सन SUN भी हो सकता है, SON भी हो सकता है, लेकिन मीनिंग दोनों के अलग है। तो कैरेट की बात कर रहे हैं। कैरेट का मतलब है प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, यानी उस ज्वेलरी की प्योरिटी क्या है। क्या वो जो गोल्ड आप लेने जा रहे हैं वो 13 कैरेट का है, 17 का है, 20 का है, 22 का है या 24 का है। ये कैरेट का मतलब ही ये होता है। अब जैसे ज्वेलरी आप ले रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा आजकल हॉल मार्किंग गोल्ड आता है, जिसे बोलते हैं ये बिल्कुल प्योर है, यानी उसके कैरेट बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको पता लग जाते हैं। इसी तरह सिल्वर के अंदर भी ये इसका मापदंड है। इसका जेमस्टोन्स के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये जो एपिसोड है ये सिर्फ और सिर्फ इसी डाउट को क्लियर करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें। ये कॉमन जो मैन है उसके लिए बनाया गया है। कल को ये ना हो जाए कि कैरेट का मतलब क्या था। जो भ्रांतियां थी इस एपिसोड के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी गई हैं। तो दोस्तों आया मजा। ये जो पूरा एपिसोड आपने देखा है, 10 ऐसी बातें, 10 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बता दिए हैं। जब भी रत्न लेना है तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, ताकि जिंदगी के अंदर जो रत्न है आपको बहुत ज्यादा फायदा दे पाए। एक चीज मैं और साथ में जोड़ देना चाहता हूं, जिन लोगों ने प्लास्टिक, सिंथेटिक के रत्न डाले हुए हैं वो भी कोशिश करें आज से उतार दें, क्योंकि उसका कारण मैं बता रहा हूं दोस्तों, फिर से सुनिएगा। सिंथेटिक हो, प्लास्टिक हो, नकली चाइनीज रत्न हो, आपकी बॉडी का जो चक्र है उसे बंद कर देगा, नेगेटिविटी फैला देगा, घर से बरकत उड़ जाएगी, पैसा धन दौलत खत्म होना शुरू हो जाएगा और क्लेश आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और मैं यहां पे फिर से बता दूं, ऐसी कोई भी चीजें मैं तो कभी नहीं चाहूंगा किसी के साथ हो। तो कोशिश करिए ओरिजिनल लैब टेस्टेड ये जो मैंने टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करिए, ताकि रत्न आपको बहुत ज्यादा फायदा दें। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरफ देखिएगा, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो
मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्तरेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो चैनल है, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको सारे के सारे शो हो जाए। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।